दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, जिसमें डिस्कस करेंगे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो बहुत बड़ी यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ चुकी है। और जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको दिखाने वाले हैं। और ये वैकेंसी आपका विज्ञापन संख्या ये देख सकते हैं, और फॉर्म भरना आज से ही आपका स्टार्ट हो चुका है। मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं ये विज्ञापन जो है, मतलब कि जो ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था 5 दिसंबर को, वो फॉर्म भरने के आज डेट है, मतलब कि आज से स्टार्ट हो चुका है। 5 मतलब कि 11 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अंतिम तिथि जो है 11 दिसंबर होने वाला है, राइट। 11 से 31 दिसंबर के बीच में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसमें अगर आप फॉर्म भरने में कुछ भी अगर आप गलती वगैरह कर देते हैं तो 4 जनवरी से लेकर 8 जनवरी के बीच में आप फॉर्म को संशोधन मतलब कि सुधार वगैरह कर सकते हैं। इसका लिखित परीक्षा का अनुमानित तिथि जो दे रखा है 31 जनवरी है, राइट। 31 जनवरी को आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा कंडक्ट, तो ये साफ साफ यहाँ पे दे रखा है। और यहाँ पे टोटल पद कितने हैं, 236 पदों पे भर्ती निकाला गया, राइट। कितने, 236 पदों पे। परिवहन आरक्षी के 118 पद है, अबकारी सिपाही के 100 पद हैं, और यहाँ पे उसी तरीके से उप अबकारी निरीक्षक के 14 पद। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे हॉस्टल मैनेजर ग्रेड 3 के लिए 2 पद हैं टोटल। और यहाँ पे हाउसकीपर के लिए 2 पद, गृह माता या हाउसकीपर के लिए 2 पद है। टोटल 236 पदों पे यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। लास्ट डेट जो है आपका 31/12/2023 मतलब 31 दिसंबर होने वाला है। अगर यहाँ पे बात करें आपका एग्ज़ाम कैसे कराया जाएगा, तो आपका वस्तुनिष्ठ पेपर होगा, मतलब मल्टीप्लस जो MCQ होता है उस फॉर्मेट में आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। और ये एग्ज़ाम आपका क्लियर नहीं किया गया है कि ऑनलाइन मोड में कराया जाएगा कि ऑफलाइन मोड में कराया जाएगा, राइट। तो ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही तरीके से कोई भी एक आपका माध्यम हो सकता है एग्ज़ाम कराने का, जो कि यहाँ पे साफ साफ दे रखा है, राइट। चलिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो आपका यहाँ पे फॉर्म भरने में पैसा लगने वाला है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, OBC से हैं, तो आपको 300 रुपये का चालान आपको लगने वाला है। ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और SC ST और EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 100 रुपये का चालान आपको लगने वाला है, सॉरी 150 रुपये का, 150 का चालान आपका लगने वाला है। आप ऑनलाइन मोड में यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, मतलब पेमेंट कर सकते हैं, राइट। और जो आपका यहाँ पे बात करें, जैसे कि ट्रांसपोर्ट परिवहन आरक्षी था, जो ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल के लिए 118 पद है। और इसका जो एलिजिबिलिटी है, पोस्ट एलिजिबिलिटी है 10+2 रखा गया है। तभी जितनी भी भर्तियाँ आई हैं इस पोस्ट में सारे ही 12th पास पे भर्ती है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको थंबनेल पे देखा होगा आपने। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 10+2 सभी भर्तियों के लिए रखा गया है। हाइट 165 सेंटीमीटर अगर ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल के हैं तो 165। एक्साइज कांस्टेबल के 100 पदों पे भर्ती निकाला गया है। यहाँ पे भी 12th पास है। यहाँ पे 167.6 सेंटीमीटर से यहाँ पे दे रखा है। फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर से यहाँ पे दे रखा है। डिप्टी एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए भी 12th पास है, सेम हाइट यहाँ पे भी है। और हॉस्टल मैनेजर ग्रेड 3 के लिए भी आपको यहाँ पे 10+2 चाहिए, और साथ में आपको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन कैटरिंग में चाहिए। हाउसकीपिंग में आपको हाउसकीपिंग का जो एक्सपीरियंस है वो तो चाहिए 2 साल का, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके लिए 21 से 42 साल है, 18 से 42 साल हॉस्टल मैनेजर के लिए। और डिप्टी एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए 21 से 42, 18 से 35 साल आपका रखा गया है। किस चीज़ के लिए, आपका एक्साइज कांस्टेबल के लिए रखा गया है। और ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल के लिए 18 से 30 साल उम्र रखा गया है, राइट। ओके, ये नोटिफिकेशन में 118 पद मैंने देखा है। ये सेंट आपका मिलने वाला है वो 21,700 रुपये आपको से लेकर 69,100। लेवल 3 का जो पेमेंट है आपको मिलने वाला है कांस्टेबल में, राइट, ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल के लिए। और ये सब मैंने बता ही दिया, 12th पास आपका होने चाहिए। शारीरिक दक्षता ये आपने 165, 160, 155 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए रखा गया है। और उसी तरीके से यहाँ पे दे रखा है। उसी तरह यहाँ पे जो आपका रनिंग कराया जाएगा, 1500 मीटर आपको 6 मिनट में दौड़ना होगा पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 400 मीटर दौड़ना है 1 मिनट 35 सेकंड में। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। पुरुष अभ्यर्थी के लिए चिनअप, महिलाओं के लिए रस्सी कूद। पुरुषों के लिए 6 बार चिनअप, महिलाओं के लिए 1 मिनट 55 बार रस्सी कूद, राइट, ये आपको दे रखा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी तरीके के ये दे रखा है, ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है सारा। और लगभग हाइट वगैरह मैंने डिस्कस कर ही लिया है। और ये यहाँ पे देख सकते हैं पुरुष अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे दे रखा है अनिवार्य शारीरिक परीक्षण दे रखा है, और महिलाओं के लिए दे रखा है। ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन, ये कूद वगैरह है, क्रिकेट बॉल थ्रो है, यहाँ पे दे रखा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉर्म भरना आपका स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म भरने का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अदरवाइज। और इस सब का लेवल 3 का ही सैलरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, 21,700 से लेके, चाहे आपका यहाँ पे क्या बोले, हाँ, आपका जो डिप्टी वाला था ना, उसका आपको मिल जाएगा यहाँ पे
29,200, मतलब कि लेवल 5 का यहाँ पे 21 से 42 साल की उम्र है, लेवल 5 का यहाँ पे सैलरी मिलेगा। अदरवाइज सब में आपको मिलेगा 21,700 से 69,100 तक आपको सैलरी यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखित प्रतियोगी परीक्षा में दे रखा है सामान्य ओबीसी श्रेणी के लिए 45% तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए 35% और लाना अनिवार्य है, ये आपका दे रखा है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप 45% ला लीजिएगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, बट एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है। तो ये आपको ओएमआर शीट पे आपका एग्जाम कराया जाएगा, ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा के ओएमआर ये आपको दे रखा है कि ऑफलाइन ही कराया जाएगा। तो यहाँ पे फुल चांसेस है कि ऑफलाइन ही आपका, अगर यहाँ पे दे रखा ऑनलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा होने की स्थिति में प्रश्न पत्र दिए गए उत्तर विकल्प अभ्यर्थी को उपलब्ध कराए गए मॉनिटर कंप्यूटर टैब पर ही प्राप्त होंगे। मतलब क्लियर नहीं है, अगर ऑनलाइन कराया जाएगा तो इस माध्यम से, जैसे ऑनलाइन होता है ऑफलाइन होता है तो इस माध्यम से होगा ओएमआर शीट पे। ये सब चीज़ें आपको दे रखा है। और आयु की जो गणना की जाएगी 1 जुलाई 2023 तक आपका 18 साल हो जाना चाहिए, ये आपका दे रखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर हेतु निम्नलिखित अनिवार्य, ये सब दे रखा है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जो कि इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता ही दिया। और चलिए मैं थोड़ा सा इसमें देख लूँ ये अगर आपका इसमें सिलेबस वगैरह के बारे में, चलिए हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस में भाग 1 में जो आएगा आपका हिंदी विषय पूछा जाएगा, सामान्य हिंदी भाषा एवं साहित्य से 20 नंबर का ये पेपर होगा। और भाषा हिंदी भाषा लिपि वर्णमाला देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि के गुण दोष, ये सब दे रखा है। स्वर व्यंजन ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। हिंदी वर्तनी पूछी जाएगी, विश्लेषण शुद्ध अशुद्ध विराम चिन्ह हिंदी अंक, और वर्ण अक्षर उपसर्ग प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण क्रिया लिंग वचन पुरुष काल कारक, मतलब कि ये आपका व्याकरण से संबंधित सारी चीज़ें यहाँ पे पूछा जाएंगी, साहित्य वगैरह। हिंदी कंप्यूटिंग संचार ये सब चीज़ें दे रखा है, अलंकार वगैरह मुहावरे लोकोक्ति परिचय और वाक्य प्रयोग, ये सब चीज़ यहाँ पे दे रखा है भाग, मतलब कि भाग 1 में। उसके बाद ये हिंदी साहित्य का सामान्य जो 12वीं के आधार पर रहेगा, तो ये सारा का सारा हिंदी का ही सिलेबस था। उसके बाद बात कर लिए 20 अंक का हो गया। उसके बाद 40 अंक का आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा। ओके, भाग 2 में दे रखा है, भाग 2 में दे रखा है ये चीज़। और भाग 2 के क में मानसिक योग्यता तर्क शक्ति मतलब कि रीजनिंग, दोनों मिला के आपका यहाँ पे 40 अंक का पूछा जाएगा, ये साफ साफ यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं रीजनिंग से आपका जो सिलेबस रहेगा ये दर्पण एवं जल प्रतिबिंब आकृति निर्माण श्रृंखला सदृशता वर्गीकरण कागज मोड़ना कागज काटना आकृति निर्माण आकृतियों की गिनती शनित आकृति आकृतियों की पूर्ति आकृति अभिवायु समरूप आकृतियों का समूहीकरण और शाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण में वर्णमाला ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, कैलेंडर वगैरह ये साफ साफ यहाँ पे दे रखा है पूरा का पूरा सिलेबस में। तो 40 और 20 आपका हो गया 60 नंबर का ये आपका पेपर हो गया। भाग 2 का ख में जो पूछा जाएगा आपका इतिहास पूछा जाएगा, मतलब हिस्ट्री, भारत एवं विश्व से रिलेटेड आपका हिस्ट्री रहेगा। यहाँ पे आप पूरा का पूरा सिलेबस देख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाकाव्य काल, जैन बौद्ध धर्म स्थापना वगैरह, मौर्य काल, और यहाँ पे सारा उत्तर गुप्त काल, सांस्कृतिक विकास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक काल, सारा कुछ भारत में राष्ट्रवाद का विकास, प्रथम विश्व युद्ध, राष्ट्रीय आंदोलन, विश्व का इतिहास, मतलब पूरा का पूरा हिस्ट्री। उसके बाद भाग 2 के ग में आपका भूगोल पूछा जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ओके, भाग 2 के घ में राजनीति विज्ञान पूछा जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे दे रखा है सीधा सीधा अगर आए नीचे तो नागरिकता, राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल, ये सब। भाग 2 के अंग में आपका अर्थशास्त्र पूछा जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था। भाग 2 के च में राज्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाएं पूछी जाएंगी आपसे। ये पूरा भाग 3 में अगर आपसे पूछा जाएगा तो भाग 3 भी आपका 40 अंक का होगा, मतलब वो 60 अंक और ये हो गया 40, मतलब पूरा का पूरा ये 100 नंबर का हो गया। उत्तराखंड के बारे में आपसे यहाँ से पूछा जाएगा, संबंध जो भी विविध जानकारियाँ है उत्तराखंड से रिलेटेड वो सारा कुछ आपको यहाँ से पूछ लिया जाएगा। तो टोटल का आपका नंबर हो गया 100 अंक का पेपर हो गया। ओके, 20 नंबर का हिंदी, 40 नंबर का सामान्य ज्ञान और जनरल जो भी है तर्क शक्ति वगैरह, और 40 नंबर का आपका हो गया आपके किस चीज़ से रिलेटेड, तो उत्तराखंड से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। ओके, ये सारा कुछ। और उत्तराखंड की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र इस फॉर्मेट में रहना चाहिए, अदरवाइज आप जनरल में काउंट होंगे, साफ साफ यहाँ पे दे रखा है, तो ये आप देख सकते हैं। ओके, ये सब चीज़ दे रखा है और ये निष्पक्षता प्रमाण पत्र है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा एंड
फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये नोटिफिकेशन पूरा आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, सो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और फॉर्म भरने का लिंक भी आपको टेलीग्राम पे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो वहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास 12th पास है तो सभी लोग फॉर्म फिलअप जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।